दूसरी तरफ जिनशी एक ड्रीम देखता है। उसकी यूथ में उसे एक स्ट्रेंजर मिला था। तब वहाँ उसकी मॉम भी आ गई थी, लेकिन जब एक और औरत करीब आई तो उसकी मॉम फौरन से झुक के उन्हें मिलने लगी। उसकी मॉम के एक्सप्रेशंस उसे आज भी याद थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया था कि वो सब क्या था और वो औरत कौन थी। जिनशी की आंख खुलती है तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। वो खुद की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपनी स्वर्ड के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी असल में उसका ग्रैंडफादर था, वो औरत उसकी ग्रैंड मदर, और जिस आदमी को अपना फादर समझता रहा वो असल में उसका अपना भाई था। वो सोचने लगता है कि क्या माओ माओ को अब तक ये सब कुछ पता चल गया होगा। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। बाद में जब वो अपने नए स्कूल जाता है तो देखता है कि माओ माओ एक क्लास को ऑब्जर्व कर रही है। वो एक बुक को बहुत क्यूरियोसिटी से देख रही थी। वो नोटिस कर रही थी कि वहाँ पे एक लेजेंड पढ़ाई जा रही है। जिनशी चुपके से उसके पास आता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराती, क्योंकि वो जानती थी कि जिनशी तो हर जगह ही पहुँच जाता है। दरअसल माओ माओ वहाँ पढ़ाए जाने वाले उस लेजेंड के बारे में जानना चाहती थी, मगर उसके पास खड़ी वो अजीब मखलूक यानी कि जिनशी उसे फोकस नहीं करने दे रहा था। जिनशी नोटिस करता है कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो देखने में तो कम लगते थे मगर असल में वो ज़्यादा थे, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे। माओ माओ समझ जाती है कि अगर पैलेस की सभी मेड्स पढ़ना लिखना सीख लें तो इससे पैलेस की तो दुनिया ही बदल जाएगी। शाओलिन ने भी पढ़ना लिखना सीख लिया था और अब छोटी छोटी कहानियां पढ़ लेती थी। क्लास खत्म होने के बाद माओ माओ उसके साथ वाले रूम में जाती है जहाँ पे वो पढ़ा करती थी, लेकिन माओ माओ को तो यहाँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दूसरी साइड पे बनी एक बिल्डिंग लगती है, क्योंकि उसका डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव था। टीचर बताता है कि ये बिल्डिंग उन लोगों ने बनाई जो कभी यहाँ पे रहते थे। फिर जब क्वीन ने उस एरिया पे कब्जा किया तो उसने सभी पुराने लोगों को यहाँ से निकाल दिया। जो पहले किंग की मॉम थी वो अपने बेटे से कहा करती थी कि जो भी जमीन पे आएगा उसे यहाँ से ही गुजरना होगा और सिर्फ वो ही किंग बनेगा जो सच का साथ देगा। उसके बेटे ने ऐसा ही किया और यूं उसे किंग बना दिया गया, लेकिन वो बिल्डिंग काफी टाइम से बिल्कुल बंद थी। पिछले किंग के सबसे बड़े भाई को एक बीमारी हो गई और वो मर गया, इसलिए बगैर किसी भी रिचुअल के करंट किंग को किंग बना दिया गया। टीचर खुश था कि माओ माओ को वो बिल्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी लगी। आखिरी बार जिसने इतने ज़्यादा शौक से उस बिल्डिंग को देखा था वो वही डॉक्टर था जो अक्सर अपने फ्री टाइम में पैलेस के पिछले हिस्से में घूमता रहता था। जब माओ माओ ने बताया कि वो शख्स उसका फादर है तो यह सुन के टीचर हैरान हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब माओ माओ अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही थी, जैसा कि लेडी गयोको के लिए पॉइजन को टेस्ट करना, तो किंग उसे बुलाता है और कहता है कि वो उसके साथ उस बिल्डिंग में जाना चाहता है। वहाँ वो दोनों दोबारा से टीचर से मिलते हैं। किंग चाहता था कि माओ माओ और जिनशी दोनों ही उसके साथ अंदर जाएं। ये काफ़ी अजीब था। अंदर जाने पे हमें पता चलता है कि वहाँ 3 गेट्स हैं। एक बोर्ड पे लिखा था कि रेड गेट से मत गुजरना। किंग पिछली बार ब्लू गेट से गुजरा था, इस बार वो ग्रीन गेट से गुजरना चाहता था। अगले रूम में फिर दोबारा से 3 गेट्स आते हैं और लिखा था कि ब्राउन गेट से मत गुजरना। यूं एक के बाद एक रूम आता है, कभी ऊपर जाना पड़ता है, कभी नीचे और कभी पलट के वापस आना पड़ता है। माओ माओ को लगता है कि जैसे वो एक पजल में आ गई है जिसका कोई भी एंड नहीं। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि किंग ने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया। वो चाहती थी कि ये सभी कुछ जल्दी जल्दी खत्म हो। आखिर में एक जगह फिर से 3 गेट्स आते हैं और वहाँ लिखा था कि ब्लू गेट से मत गुजरना। माओ माओ देखती है कि उस रूम में एक और रास्ता भी आता है। इसका मतलब था कि वो सभी रास्ते यहाँ आके मिल जाते हैं। अब किंग येलो गेट से गुजरता है। अंदर एक बंद रूम था जहाँ लिखा था कि रॉयल ब्लड क्वीन का ब्लड नहीं है। जब किंग पिछली बार आया था तो तब भी यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ था। अब बाहर आने के बाद माओ माओ सोचने लगती है कि ये सब क्या था, क्या ये एक पजल था या उन्हें किसी गेट को चूज करना था। वहाँ टीचर आता है और कहता है कि तुम्हारे फादर इस सीक्रेट को जानते होंगे। माओ माओ जानती थी कि उसके फादर के पास बहुत सारा नॉलेज है, मगर ये सुन करके उसके फादर को इस बारे में पता होगा वो थोड़ा सा चिढ़ जाती है। फिर वो इस सब के बारे में सोचने लगती है। तब अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है। दरअसल वो वहाँ पर क्वींस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी और किंग का कोई ख़ास जिक्र नहीं मिलता था। इसका मतलब था कि वहाँ पे जनरेशंस क्वीन से चलती थी, लेकिन थ्रोन पे तो किंग को ही बिठाया जाता था। माओ माओ जानना चाहती थी कि क्या पिछले किंग के भाई सभी एक ही मॉम से थे। किंग बताता है कि नहीं। माओ माओ दोबारा पूछती है कि क्या किंग्स के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है, तो किंग बताता है कि हाँ, लेकिन उसके फादर यानी पिछले किंग की बहुत वैल्यू थी। वो अपनी आई साइट के बारे में भी बताता है कि उसकी आई साइट बहुत अच्छी है। माओ माओ दोबारा से उस बिल्डिंग पे जाना चाहती थी।
टीचर कहता है कि ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ना तो तुम कोई क्वीन हो और ना ही कोई प्रिंसेस। किंग मजाक करता है और माओ माओ से कहता है कि क्यों ना फिर तुम्हें क्वीन बना दिया जाए। अब माओ माओ अंदर चली ही जाती है। वहां जाके वो ब्लू गेट को चूज करती है। अब वो लाइट ब्लू को भी चूज करती है। हर बार वो जिन भी गेट्स को चूज करती है वो सिर्फ क्वीन के अपने बच्चे ही चूज कर सकते थे। दरअसल ये सभी कुछ उन रंगों का खेल था। आखिर में वो एक कमरे में जाती है जहां लिखा था कि रेड गेट से गुजरो, लेकिन वहां पे तो सिर्फ ग्रीन, पर्पल और व्हाइट गेट्स थे। माओ माओ ग्रीन को चूज करती है और अचानक उनके सामने पैलेस दिखाई देने लगता है। ये सभी कुछ उन्हें बहुत हैरान कर देता है। टीचर बताता है कि क्वीन जिसे भी किंग बनाना चाहती थी, दरअसल उसे यहाँ आके सभी के सामने ओथ लेना पड़ता था और अगर कोई ये रास्ता ना ढूंढ पाता तो उसे वापस पैलेस भेज दिया जाता, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ वही ढूंढ सकता था जो रॉयल ब्लड लाइन से होगा। लेकिन इस बार सबसे हैरान कुन बात ये थी कि इस रास्ते को किसी भी रॉयल ब्लड लाइनेज से ताल्लुक रखने वाले बंदे ने नहीं ढूंढा था, बल्कि बाहर से आई एक लड़की माओ माओ ने ढूंढा था और ये कमाल दिखा दिया था। किंग माओ माओ से कहता है कि वो इस बारे में उसे सब कुछ बताए। माओ माओ उसे एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि लेजेंड्स ने लिखा है कि क्वीन के पास ऐसी आंखें थी जो अंधेरे में भी देख सकती थी, लेकिन उनके जितने भी बच्चे थे वो कलर ब्लाइंड थे। जैसे पहले कमरे में ब्लू, रेड और ग्रीन गेट्स थे और लिखा था कि रेड गेट से नहीं गुजरना, तो क्वीन का अपना बच्चा ब्लू कलर को चूज करता क्योंकि उसे रेड और ग्रीन में डिफरेंस ही नहीं समझ आता। बाकी सारे डोर्स भी इसी सीक्रेट पे काम करते हैं। अब हमें क्वीन के बारे में बताया जाता है जो वेस्ट के किसी दूर वाली साइड से यहाँ आई थी। जब माओ माओ सबको ये बताती है कि उसने यहाँ आके सबसे पावरफुल इंसान से शादी की तो जिनशी हैरान रह जाता है, क्योंकि लेजेंड्स में तो हमेशा यही कहा गया था कि उसका कोई भी हस्बैंड नहीं था, मगर यही तो उस क्वीन की चालाकी थी। उसने अपने ब्लड लाइनेज को हमेशा वैल्यू देने के लिए ये सारा ड्रामा किया था, यही कलर्स को चूज करने वाला, ताकि कोई भी उसकी कमजोरी यानी कलर ब्लाइंडनेस को ना जान पाए। टीचर माओ माओ की इंटेलिजेंस देख के हैरान रह जाता है और कहता है कि जिस तरह क्वीन अपनी इंटेलिजेंस की वजह से रूल करती रही, वैसे ही माओ माओ को भी पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। ये सुनकर तो किंग हंस पड़ता है। वो कहता है कि एक तो वो माओ माओ के फादर को नाराज नहीं करना चाहता, दूसरा उसे लगता है कि माओ माओ तो अभी बहुत छोटी है। अब हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जब माओ माओ को जमीन पे पड़ी एक दुम दिखाई देती है, यानी टेल। वो उस टेल से होंग न्यांग को डराने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि ज्यादा तंग करने पे ये सजा मिलती है कि उस शख्स को शेड वाले रूम में बंद कर दिया जाता है। मगर ये सुन के तो माओ माओ बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो रूम तो उसके अपने रूम से बड़ा था और वहाँ वो किसी को भी बुला सकती थी। यूं जब होंग न्यांग ने वाकई उसे वहाँ भेजने का डिसाइड किया तो माओ माओ की तो खुशी से दांत ही बाहर आ जाते हैं। उसे वहाँ पे बहुत सारी हर्ब्स और मेडिसिन दिखाई देती हैं। इसका मतलब था कि उसके लिए पनिशमेंट नहीं बल्कि रिवॉर्ड था। पैलेस में एक र्यूमर फैल जाती है कि कोई अजीब औरत कीड़ों को पकड़ रही है। माओ माओ हैरान होती है क्योंकि वो तो अब ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। उसे रियलाइज होता है कि ये शी सुई का काम है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो शाओलिन से पूछेगी। यहाँ तक कि वो शाओलिन के साथ ही लड़कियों को जिनशी का नैपकिन दे के उन्हें ट्रैप करने की कोशिश भी करती है। इसके बाद वो साउथ एरिया में पहुंचती है जहाँ शी सुई अक्सर मौजूद होती थी। वहाँ उसे वो ही फूल दिखाई देते हैं जो क्रिस्टल पेविलियन के पास शेड के करीब लगाए गए थे। माओ माओ को अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है जब वो इन फूलों को तोड़ा करती थी, लेकिन उस फूल का पाउडर फेस पे लगाने के लिए नहीं था, बल्कि इससे तो वो अब अबॉर्ट करने की मेडिसिन्स बनाई जाती थी। ये मेडिसिन्स और भी बहुत सारे फूलों से बन सकती थी, जैसे कि चाइनीज लैंट्रन प्लांट्स, पियोनीज, बालसम, क्विक सिल्वर। इन सब में क्विक सिल्वर के अलावा बाकी सारे फूल ही पैलेस के अंदर मौजूद थे, लेकिन शिन जो मेडिसिन फूलों से बनाती थी वो उन्हें बाहर से लेके आती थी। मतलब ये कि उसे ये सभी कुछ किसी ऐसे शख्स ने सिखाया था जिसे ना ही मेडिसिन आती थी और ना पॉइजन बनाना। इतने में शी सुई झाड़ियों से कूद के निकलती है। वो किसी कीड़े के पीछे भाग रही थी। वो एक कीड़े को सीधा माओ माओ के सर पे पकड़ लेती है और गलती से उसे मार भी देती है। अब ये सब होने के बाद माओ माओ को अपना सर धोना पड़ता है। इसके बाद उस कीड़े के बारे में वो बताना शुरू कर देती है। अचानक वहाँ म्यूजिक की आवाज आने लगती है और सामने से किंग की मॉम यानी क्वीन आती दिखाई देती है। माओ माओ ने उसे पिछले साल गार्डन में होने वाली सेलिब्रेशन में देखा था और सोचा था कि ये तो बिल्कुल जवान दिखती है। यकीन करना मुश्किल था कि ये किंग की मॉम है। अब जब वो क्लिनिक की तरफ जा रही थी तो शी सुई बताती है कि ये क्लिनिक
यूनिक इन्हीं ने बनाया है। वो मजीद बताती है कि यूनिक्स की सर्जरीज और बाकी सभी बैंड्स भी इन्हीं की वजह से लगे। अगर ह्यूमैनिटी की नज़र से देखा जाए तो ये सभी कुछ बहुत अच्छा है। वो सभी मेड्स जो पैसे लेके खुद को एज अ गारंटी रखवाती हैं, उन्हें भी क्वीन ने ही उनके राइट्स दिलवाए। बाहर से देखने वाले के लिए तो एक मेड और एक कैदी में कोई फर्क नहीं। यही वजह है कि जब ये बैन्स लगे तो वर्डिक्टर्स हाउस की मैडम तो सबसे बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि कैद खत्म हो चुकी थी। लेकिन सबको मालूम था कि ये सिर्फ नाम का ही चेंज है, हकीकत तो वैसे की वैसे ही रहेगी। अब कुछ टाइम बाद क्वीन जेड पेविलियन आती है, क्योंकि वो लेडी गयोको से मिलना चाहती थी। वो लेडी गयोको की प्रेगनेंसी के बारे में भी जानती थी। वो दोनों एक दूसरे की दोस्तें लग रही थी। क्वीन को यह भी पता चलता है कि माओ माओ ही वो मेड है जिसे जिनशी ने चूज किया था। ये बात उन्हें सुईरी से पता चली थी, जो कभी उनकी भी लेडी इन अटेंडेंट थी। लेडी गयोको बहाना करती है कि वो लिंगली को सुलाने जा रही है ताकि क्वीन अकेले में माओ माओ से बात कर सके। क्वीन माओ माओ से पूछती है कि क्या वो ये पता लगा सकती है कि उसके हस्बैंड की मौत उसकी वजह से तो नहीं हुई थी।